अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जी। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान सा सवाल बनेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए। तो जी, अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपने सवाल की तरफ। ए फार्म परचेज मशीनरी फॉर RS 12,000 ऑन 1 अप्रैल 2006। दे स्पेंट RS 3,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ए फार्म जिसने 12,000 की एक मशीनरी ख़रीदी है, कब ख़रीदी है? 1 अप्रैल 2006 को। और उसके बाद उसको इंस्टॉल कराने पर जो पैसे खर्च किए हैं वो 3,000। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 10% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ आप लोगों ने करना है। और उसके बाद जो दिशवारी आ रही जी, ऑन 30 जून 2009 दी मशीनरी वाज सोल्ड RS 7500 7,500 की। प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट, अज्यूम डैट दी अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल के जी 31 दिसंबर को जो अकाउंट है जी वो क्लोज हो रहे हैं। तो जी हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे जी? मशीनरी अकाउंट। 1 अप्रैल 2006 टू कैश 12,000 की हमने ख़रीदी है, 3,000 उस पर इंस्टॉल कराने पर लगाए। तो टोटल जो अमाउंट बनती है जी वो 15,000। 15,000 को इस साइड क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे। अब 15,000 ज़रब 10 तकसीम 100 ज़रब 9/12। सर 9/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई जनवरी फरवरी मार्च 3 माह हमने इस्तेमाल नहीं की, तो हमने कितने माह इस्तेमाल की? 9 मंथ। तो फिर हम क्या साल की डेप्रिसिएशन लेंगे? बिल्कुल नहीं, हम 9 मंथ की लेंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 9/12। तो ये 1,125 बनता है। 15,000 में से माइनस करेंगे तो बकाया बचता है 13,875 रुपये जी। जनवरी 1 2007 जी टू बैलेंस BD जी 13,875। इसको उठाकर आप क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे जी। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो अब हम पूरे साल की निकालेंगे। 15,000 ज़रब 10 तकसीम 100 तो ये 1,500 बनता है जी। 13,875 में से माइनस करें तो बकाया जो बैलेंस बचता है वो 12,375। इसको उठाकर लाएंगे जी जनवरी 1 2008 के लिए बैलेंस BD। इसकी डेप्रिसिएशन वही फिक्स है जी 1,500। तो 12,375 में से माइनस करेंगे 10,875। इसे ले आएंगे जनवरी 1 2009 टू बैलेंस BD 10,875। इस साल के अंदर जो 2009 के अंदर हमने मशीनरी को सेल भी किया है, तो इसको थोड़ा सा 2009 को थोड़ा तवज्जो से समझ लीजिए कि ये कैसे करेंगे जी। सबसे पहले तो हम जी डेप्रिसिएशन लेंगे जी। कितने माह हमने उसे इस्तेमाल किया? 15,000 ज़रब 10 तकसीम 100। उसके बाद 6/12 क्यों किया है? क्योंकि हमने उस मशीनरी को सोल्ड किया है जी जून के अंदर। मतलब कि हमने 6 माह इस्तेमाल किया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 माह इस्तेमाल किए। तो 6/12 750। उसके बाद हमने लिखना होता है बाय कैश, मतलब कितने की हमने सेल की जी? 7,500 की हमने उसे सेल किया जी। उसके बाद जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस हो रहा हो तो आपको इस साइड पर लिखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर इस साइड पर। अब मैं 2,625 ये कैसे आया? प्रॉफिट है या लॉस है? ये मैं वर्किंग के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे मालूम होगा जी। वर्किंग का नाम सबसे पहले जी कॉस्ट ऑफ मशीनरी 15,000 की मशीनरी थी। उसके बाद जी हमने उसे 4 साल इस्तेमाल किया। उन 4 साल की डेप्रिसिएशन कलेक्ट करेंगे। 1,125 1500 1500 प्लस 750, ये 4,875 बनती है। तो अगर मेरे भाई 15,000 में से ये 4,875 अगर आप माइनस करेंगे तो बकाया जो बचता है वो बचता है जी 10,125। इतने की आपकी 4 साल बाद जो मशीनरी थी वो बचती है। लेकिन क्या हुआ जी, हमने जो मशीनरी सेल कर दी वो 7,500 की, मतलब 7,500 की सेल कर दी। आप समझदार हैं कि आप लोगों की चीज़ 10,125 की है, लेकिन आप लोग सेल कितने की कर रहे हैं जी? 7,500 की।
तो खुद समझदार है, फिर आप ही बताएं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेरे भाई लॉस होगा जब आपकी 10,125 की चीज़ है लेकिन आप सेल कर रहे हैं 7,500, मतलब 7500 की सेल कर रहे हैं, तो आप लॉस कितने का कर रहे हैं? 2,625 का आप लोग लॉस कर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,625। अगर प्रॉफिट होता तो मैं डेबिट साइड पर लिखता, अगर लॉस है तो मैंने उसे किस साइड पर लिखा जी? क्रेडिट साइड पर। अब आपको इस सवाल की यही एक खूबी होगी कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप लोगों का सवाल सही है या गलत है। इन तीन फिगर को जमा करें जी, 750, 7500, 2,625, आप लोगों का आना चाहिए 10,875। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने सवाल सही किया, वरना किसी ना किसी जगह आप लोगों से कोई गलती सरजद हो गई है। तो जी इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।